हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग 1 या 1.5 मिनट व्यू करके छोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे, जिसको इंग्लिश में हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। वह पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और उसे हड़प्पा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी मिली। उसे लगा कि यहाँ एक सभ्यता छिपी है। उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस पत्रिका के माध्यम से यह बात धीरे धीरे फैल गई। सबसे पहले के बारे में जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था, क्योंकि वो जो हड़प्पा पाकिस्तान क्षेत्र के हड़प्पा का दौरा किया था, तो वहां उसे लगा कि यहाँ एक सभ्यता छिपी हुई है, और उसने अपनी एक पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इस चीज का जिक्र किया था। और यह पत्रिका जो है धीरे धीरे फिर फैल गई। आगे देख रहे हैं। कराची एवं लाहौर के बीच रेलवे लाइन का काम चल रहा था। इसके 2 अभियंता थे, एक का जिनको बर्टन बंधु के नाम से जानते थे। एक का नाम जेम्स बर्टन तथा दूसरा का नाम विलियम बर्टन था। जब इन रेलवे लाइन के बीच पटरी के लिए ईंट की जरूरत हुई तो इन ईंटों का उपयोग कर लिया गया था, और इसके बारे में कोई नहीं सोचा कि यहाँ कोई सब बता रहा होगा। कराची एवं लाहौर के बीच फ्रेंड्स, जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो इसमें 2 अभियंता थे जिसको बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। एक का नाम जेम्स बर्टन था, दूसरा का नाम विलियम बर्टन था। जब इन रेलवे लाइन के बीच पटरी के लिए ईंट की जरूरत हुई तो जो मजदूर लोग थे वो बगल में खुदाई किए, तो वहां से उसको ईंट प्राप्त हुई। तो वो ईंट जो थी वो बनावट में कुछ विशेष प्रकार की थी। उसका जो चौड़ाई था वो आजकल के जो जीवन में प्रयुक्त होता है उससे कुछ अलग टाइप का था। मतलब कुछ ईंटों का जो चौड़ाई था कुछ ज्यादा था, लेकिन मजदूर लोग इस पे ध्यान नहीं दिए और उस ईंट का उपयोग कर लिया गया। पहली बार अगर किसी ने यहाँ शोध किया तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 से 56 ईस्वी तक वे भी ज्यादा सफल नहीं हो सके। उसके बाद सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व विभाग के हेड थे, इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। खुदाई का नेतृत्व 2 भारतीय कर रहे थे। पहला व्यक्ति दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी 1921 के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। दूसरा व्यक्ति राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। इसे प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 आदमी थे जिसने खुदाई का कार्य आरंभ किया, और एक का नाम दयाराम साहनी था, एक का नाम राखाल दास बनर्जी था। पहला व्यक्ति दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का खोज किया, और दूसरा व्यक्ति राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। इसे प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, और सर जॉन मार्शल को सबसे पहले सफलता हाथ लगी। विश्व की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। इसको आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसको लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। यह विश्व की जो है सबसे पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। इससे पहले जो भी सभ्यता मिली थी, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो या इराक की सभ्यता हो, जो भी सभ्यता हो, किसी सभ्यता इतनी व्यवस्थित ढंग से नहीं थी जितनी हड़प्पा सभ्यता व्यवस्थित थी। और इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इसकी लिपि जो थी वो बहुत चित्रात्मक थी। 400 से 500 संकेत मिले हुए हैं। इनके मुहरे जो थे अधिकांश सेलखिड़ी के होते थे, और कुछ जो होते हैं मृदभांड, मनके, ईंटों के ऊपर मिले हैं। यू अक्षर की आकृति ज्यादा मिली है, और मछली के चित्र भी ज्यादा मिले हैं। लिखने के तरीके, कुछ इतिहासकार का कहना है कि बाएं से दाएं लिखा जाता है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो हम लोग दोनों को मान के चलेंगे, और दोनों को जो लिखावट है उसको कहते हैं ब्रूस्टोफेडन शैली। नामकरण, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहते हैं, और कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया कि सबसे पहला नगर हड़प्पा में मिला, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अधिकतर नगर जो थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, इसलिए इसको बोला गया कि प्रथम ऐसा सभ्यता था जहां से नगरों का उदय के बारे में जानकारी मिला है, इसलिए उसको प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए इसको बोला गया कि सर्वप्रथम कांसे का उपयोग यहीं से प्राप्त होता है। कांसा में फ्रेंड्स तांबा और टीन को जो मिला देते हैं तो कांसा बनता है। हड़प्पा काल जो है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। जो सर्वाधिक मानमत है। कई इतिहासकार कई
तरह की तिथि का निर्धारण किए हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक मानमत जो है यही है। भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग अब फ्रेंड्स देख रहे हैं। हड़प्पा जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और 1500 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। आजादी के बाद सबसे अधिकांश खुदाई भारत में की गई है। भारत में सबसे ज्यादा स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं। अब हम लोग मैप से देख लेते हैं हड़प्पा का स्थल कहाँ कहाँ है। सबसे पहले फ्रेंड्स मांदा ये देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, ये चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद ये पूरब साइड में आलमगीरपुर है जो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। दैमाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सुतका गेडोर ये दास्क नदी के किनारे है। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों तक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में फ्रेंड्स 2 स्थल है वो प्राप्त हुए हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा है। फ्रेंड्स तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने हड़प्पा के बारे में जो भी था विस्तृत जानकारी ले लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा जो भी स्थल, हड़प्पा से जो भी स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जय हिंद दोस्तों।